Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, क्राइम एंड जस्टिस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं, लेकिन पहले जो हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे विनोद गंगवाल साहब, आपको उनसे मिला दे। गंगवाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार हमारे साथ आज शामिल होने के लिए क्राइम एंड जस्टिस में। थैंक यू जदी सर, थैंक यू बुलाने के लिए। थैंक यू। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गंगवाल साहब एक प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर है, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी करते हैं और महाराष्ट्र के बाकी हाई कोर्ट्स में भी बहुत जबरदस्त ये बाकी अदर कोर्ट्स में भी करते हैं। एंड आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं, हमने कुछ हफ्ते पहले इसे थोड़ा सा टच किया था जब हमने अरेस्ट और बेल्स और एक ओवरऑल एक एपिसोड किया था। लेकिन जिस तरह से व्यूअर्स की डिमांड आई है कि राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, उस पर डिटेल्स चाहिए थे। एंड गंगवाल साहब से बेहतर कौन होगा जो इसके बारे में हमें बता सकेंगे। तो गंगवाल साहब, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जब आज जो टॉपिक है हमारा राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, तो जो अरेस्ट की बात होती है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आईपीसी में अरेस्ट को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया है, तो लीगल टर्म्स में अरेस्ट क्या है? ये अरेस्ट कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो ये 4 चीजों के लिए एक पुलिस अरेस्ट कर सकती है। In order to secure the attendance of the accused, the law provides for arrest of the accused. Means वो accused person है, किसी भी गुनाह का जो आरोपी है, लॉ ये प्रोवाइड करता है कि आप उसको अरेस्ट कर सकते हो ताकि वो ट्रायल अपनी अटेंड करे। दूसरा, पुलिस कब कर सकती है एज ए प्रिवेंटिव मेजर, कि अगर पुलिस को लगता है कि ये फला फला आदमी है और ये क्राइम कर सकता है, तो प्रिवेंटिव मेजर के लिए उसको अरेस्ट कर सकती है। अभी कई बार क्या होता है कि जो एनसी ऑफेंसेज है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसमें भी पुलिस को अगर समझो जाकर के कोई गलत एड्रेस देता है ना, टू ऑब्टेन द करेक्ट नेम एंड एड्रेस, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। और पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है कि ऑब्स्ट्रक्टिंग ए पुलिस ऑफिसर इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। अगर पुलिस ऑफिसर कोई भी ड्यूटी कर रहा है और आप उसको बाधा डाल रहे हो, तो भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। एक चीज और बचती है इनके अलावा पुलिस का अरेस्ट की, रीटेकिंग ए पर्सन फ्रॉम एस्केप्ड कस्टडी। समझो कि पुलिस की कस्टडी से कोई भाग जाए, तो भी पुलिस को पावर है ना 41 विद इन 1E के तहत आप पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। तो पुलिस ये जो डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड इन सीआरपीसी कि बट अरेस्ट करने के लिए एक जरूरी नहीं है कि आप उसको अरेस्ट हथकड़ियां लगाओ, और ये हथकड़ियां लगाना लॉफुल नहीं है, इलीगल है। कोई जरूरी नहीं है आप उसको रस्सी से बांधो, ये इलीगल है। आप पुलिस इतना बोले कि यू आर अरेस्टेड, दैट मीन्स यू आर अरेस्टेड। Simply police touch your body and say you are arrested, you are under arrest, then that means you are arrested. पुलिस किसके लिए अरेस्ट करती है, ये हमको समझना है। पुलिस का काम क्या है, ये हमको समझना है। पुलिस का सिंपल काम है इन्वेस्टिगेशन करके, और जो फाइल है, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं या क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं, वो पुलिस को ले जाकर के, मजिस्ट्रेट को ले जाकर के सबमिट करना। जज तक वो बात पहुंचनी चाहिए कि इसका अपराध है या नहीं है, पुलिस का काम ये है। अभी ये 5 कारण जो मैंने बताए, उनके अंतर्गत पुलिस अरेस्ट करती है या कर सकती है। तो अभी आपने जो दूसरा सवाल आपका था कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन है, उसके बारे में आज मैं आपको पहले एक उस पे पूछना चाहूंगा। जो आप अरेस्ट का बता रहे हैं, जैसे 2 टाइप के अरेस्ट होते हैं। एक होता है कि मैजिस्ट्रेट इशूड वारंट होता है, एक विदाउट वारंट होता है। इसमें क्या फर्क है? एक तो होता है कि मजिस्ट्रेट जब वारंट इशू करता है तो पुलिस को तो अरेस्ट कंपल्सरी करना है, देयर इज नो एस्केप, आपको अरेस्ट होना ही है, आपको जाना ही है। और एक से वारंट आता है, एग्जैक्टली पुलिस जाकर के मींस या तो मजिस्ट्रेट अपने आप ही केस को देखते हुए वारंट इशू करता है, अगर आप नहीं जाते हो मजिस्ट्रेट के पास में, या फिर पुलिस जाकर के मजिस्ट्रेट से वारंट ले सकती है। ये 2 परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट वारंट इशू करता है। दूसरा है कि एक अगर जब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जहां पर लॉ क्लियरली ये बोलता है
कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट ए वारंट। तो पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, लेकिन टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने और लॉ हमारे बोलता है कि अरेस्ट इज नॉट कंपल्सरी। कोई जरूरी नहीं है अरेस्ट आप किन परिस्थितियों में करना है, कि आपको ये अप्रीहेंशन है कि ये आदमी ट्रायल अटेंड नहीं करेगा, या ये आदमी भाग जाएगा, या ये आदमी वापस इस तरीके के ऑफेंस कर सकता है और ही इज अ वेरी डेंजरस पर्सन, वेरी ड्रेडेड पर्सन, वो परिस्थिति में, या फिर आपको किसी क्राइम की डिटेल्स नहीं दे रहा है, या अपना एड्रेस छुपा रहा है, या कुछ जानकारी छुपा रहा है, और जानकारी छुपाने के लिए भी अरेस्ट इज नॉट कंपल्सरी। तो लेकिन अरेस्ट करने के ये जो है, अगर पुलिस को लगे कि इट इज वेरी मच नेसेसरी, तो ही वो रीजन देने के बाद में उसको अरेस्ट करेगा। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो विदाउट वारंट जो अरेस्ट होते हैं, तो इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ और सस्पिशन होगा तभी पुलिस अरेस्ट कर सकती है, और ये फिर अगर चैलेंज हुआ तो कोर्ट में हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा। एक जजमेंट आया था अपना सुप्रीम कोर्ट का, एक जजमेंट है अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। उसके अंदर सेक्शन 41 विदिन 1A को एक्सप्लेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि कई बार क्या होती है कि अरेस्ट मैट्रिमोनियल मैटर्स में अरेस्ट हो जाती है, जैसे 490 फॉल्स इम्प्लीकेशन होता है, अरेस्ट हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इलाबोरेट गाइडलाइंस दी थी पुलिस को कि अरेस्ट करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप अरेस्ट करते फिर भी जहां पर पनिशमेंट 7 साल के नीचे तक है, देन यू हैव टू गिव रीजंस कि व्हाई द पुलिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था, पुलिस हैज टू पोज ए क्वेश्चन टू हिमसेल्फ व्हाई अरेस्ट इज नेसेसरी, वेदर कैन आई डू इन्वेस्टिगेशन विदाउट अरेस्ट। पुलिस ऑफिसर ने यह सवाल उसको करना है, तो अदरवाइज उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो वो अच्छा, उसमें एक डायरेक्शन और दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया अगर आप इस जहां पर पनिशमेंट नॉट ओनली 498A या डॉरी ऑफेंस, अदर जो मैरिटल बिकरिंग ऑफेंसेस होते हैं, उसके अलावा भी जहां पर पनिशमेंट 7 साल से कम की है, वहां पर पुलिस ने एक नोटिस देना चाहिए, अदरवाइज आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर या तो पहली कंडीशन के आपको नोटिस देना चाहिए, अदरवाइज अरेस्ट इज इम्परेटिव एंड यू हैव टू डू अरेस्ट, then you have to write the reasons कि why I am arresting him। और रीजन सिर्फ पुलिस के लिए लिखना ही जरूरी नहीं है। जब अरेस्ट करके विद इन 24 आवर्स में उसको प्रोड्यूस किया जाता मजिस्ट्रेट के पास में, तो मजिस्ट्रेट ने भी रीजंस लिखने हैं कि बाबा यस देयर वर रीजंस, उसको अरेस्ट किया जाना कंपल्सरी था, जरूरी था, तभी वो उसकी कस्टडी एक्सटेंड करेगा या ग्रांट करेगा, अदरवाइज मजिस्ट्रेट उसको रिलीज भी कर सकता है। जी, ये बताइए कि ये तो हो गया ये बात, अब जो अरेस्ट का प्रोसेस है वो एग्जैक्टली किस तरह से अरेस्ट किया जा सकता है? अगर कोई रेजिस्ट करता है तो क्या पुलिस फोर्स यूज कर सकती है, कितना यूज कर सकती है, क्या किसी की जान जा सकती है अरेस्ट करने में? तो ये जरा कुछ बताएं। ये देखिए, पहली बात तो अगर पुलिस आपको जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें ही अरेस्ट करेगी, या फिर वो उनके पास में वारंट होता है किसी केस का, तो वो अरेस्ट कर सकती है। तो कॉग्निजेबल में समझे कि अगर कोई अभी पनिशमेंट कुछ होता है कि बहुत काफी लेस सिवियर जो जहाँ पर ऑफेंसेस होते हैं वहां पर अरेस्ट करना जरूरी नहीं होता है, पुलिस ने नहीं करना चाहिए। तो लॉ इस संदर्भ में वेरी क्लियर है कि जहां पर 7 साल से कम पनिशमेंट है वहां पर पुलिस ने नोटिस देना चाहिए, और काफी जरूरी होता है तो रीजंस लिखने के बाद ही उसको अरेस्ट किया जाएगा। अब आपका जो सवाल है कि अरेस्ट में कितना फोर्स, अरेस्ट में कोई फोर्स अगर सामने वाला कोई आपको अपोज ही नहीं कर रहा है तो आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली पुलिस कैन से बाबा यू आर अरेस्टेड, ओके आई नीड योर कस्टडी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यू प्लीज बी सिट इन फ्रंट ऑफ मी एंड जस्ट divulge and give me all the details and I will produce you before the magistrate। and magistrate को जाके, लेकिन अगर समझिए कि वो द मोमेंट एक्यूज है वो भागने की कोशिश करता है, इन दैट केस पुलिस फोर्स यूज कर सकती है। अगर वो पुलिस को अटैक करने की कोशिश करता है तो पुलिस के पास एम्पल पावर है, गवर्नमेंट ने उनके पास में सब डंडा भी दिया है और गन भी दी है, तो वो जाकर के एक रेस्ट्रेन कर सकते हैं उसको कि भैया यू कैन नॉट रन, आप अपने आप को सरेंडर करिए। तो इन दैट सिनेरियो पुलिस के पास में काफी रेमेडीज रहती है, तो पुलिस के पास में एम्पल पावर है।
लेकिन पावर मिसयूज पुलिस ने नहीं करना चाहिए। उसके लिए, उसकी देखने के लिए, कंट्रोलिंग के लिए मजिस्ट्रेट्स हैं, पूरा एक जस्टिस डिस्पेंसिंग सिस्टम है, वो हमारा काम कर रहा है। राइट, ये तो आपने कहा नॉर्मल एक्यूज का कर रहे हैं। अभी जो राइट टू कॉजिंग डेथ की बात आती है, राइट टू कॉज डेथ की बात आती है पुलिस वालों की, अगर कोई अक्यूज है जिसे अरेस्ट करने जा रहे हैं, कोई सपोज बड़ा डेकॉइट काइंड ऑफ है, बड़ा क्रिमिनल गैंगस्टर है और जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जिसे डेथ पेनल्टी मिल सकती है, वो आदमी अगर भागता है, रेजिस्ट कर सकता है, तो क्या पुलिस के पास ये राइट है कि वो उसकी जान भी ले ले अरेस्ट के दौरान? जान लेने का, अगर वो समझो कि पुलिस को वही बात की, अगर उनको अप्रीहेंशन है कि वो हमारे को अटैक कर सकता है, मार सकता है, या उसको कंपलसरी रोका जाना के और कोई साधन अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस समझो वो पुलिस को एक राइट्स है कि चलो ठीक है यार, कोई एक्यूज है, वो भाग ही रहा है और उसके पास में गन है, वो अटैक कर सकता है, इज सो डेंजरस पर्सन, इन दैट सिनेरियो पुलिस हैज ऑल द राइट्स। तो बट बाकी आप तो देख ही रहे हैं जी। सब ये बताइए कि महिलाओं को जो अरेस्ट करने की बात होती है, उसमें अक्सर कहा जाता है कि महिला ऑफिसर रहना बहुत ज़रूरी है और उसके बगैर अरेस्ट कर सकते। क्या इसमें भी कोई एक्सेप्शंस है या कोई मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके ऐसे कुछ अरेस्ट हो सकती है? इसके बारे में बताइए। देखिए, एक काफी जो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन है, चाहे मेल हो कि फीमेल हो, मैं आपको ये इसके पूरे बारे में बता देता हूं। बट फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो आंसर करूंगा, जो फीमेल के बारे में आपने जो पूछा है कि सनराइज मीन महिलाओं को सनसेट से लेकर के मॉर्निंग सनराइज तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इनके अलग राइट्स है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में काफी गाइडलाइंस भी दी है। उसको हम चाहे तो एक सेपरेट आप टॉपिक पे अपन एक बात कर सकते हैं, लेकिन जनरली महिलाओं को एक रात के अंदर अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आपका दूसरा सवाल था कि राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन की क्या क्या राइट्स है, समझो अरेस्ट हो गया उसके क्या राइट्स है, वो मैं आज आपको ये सवाल की जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले जो आपका सवाल था कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के क्या है, तो सबसे पहले जैसे पुलिस उसको अरेस्ट करती है सर, उसको राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। पुलिस ने क्या करना है कि सबसे पहले जो ग्राउंड्स है कि बाबा व्हाई यू आर अरेस्टेड, तो पुलिस ने उसको एक्सप्लेन करना है कि भैया फला फला मिस्टर ए बी सी डी हैज लॉज कंप्लेंट अगेंस्ट यू और दिस इज इसके बारे में आप क्या कहोगे। राइट्स जो मिले हैं ना, imposes a legal he has been arrested must be supplied to the arrested person immediately without any delay the moment। इसका मतलब क्या कहता है कि अगर समझो आपने उस आदमी को अरेस्ट किया, आप उसको बिठा नहीं सकते, आपको सबसे पहले उसको वो इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है, क्योंकि उसकी लिबर्टी उसके लिए बहुत सैक्रोसैंक्ट है, उसके लिए जो उसकी लिबर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉ क्या कहता है, सबसे पहले आप उसको जो ग्राउंड्स है वो आप उसको बताओगे। अभी सेकंड जो चीज मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, मतलब ये जो एक सीरीज है जो उसके ग्राउंड्स क्या क्या है, तो पुलिस ने क्या करना चाहिए, तो उसके राइट्स में एक सबसे पहले कि उसको पता होना चाहिए कि भैया मैं अरेस्टेड क्यों हूं, शिकायतकर्ता कौन है, मेरे खिलाफ एलिगेशंस क्या है और पुलिस के पास में ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से मैं अरेस्ट हूं। वो सारी चीजें पुलिस ने उसको बताना चाहिए, भैया ये आदमी ने एफआईआर तेरे पर लिखी है और ये तेरी सेक्शन में एफआईआर है, और ये बता कि ये डेट को तू कहाँ था, तेरे ये दोष है, वेदर यू आर डन और नॉट, देन पुलिस विल रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट। नाउ उसके बाद में समझो कि सामने वाला चोर है या एक रेप किया है या उसके ऊपर जो एलिगेशंस है उसको बता देती है, तो सबसे पहले उसके बाद में दूसरी उसे पुलिस ने क्या करना चाहिए, राइट टू बी, उसको राइट क्या है कि इन्फॉर्म अबाउट हिज राइट ऑफ बेल, कि भैया आपके पास में बेल लेने का अधिकार है। इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, पुलिस कैन ग्रांट हिम बेल देन एंड देयर ओनली। If it is, even if it is non-bailable, then उसको ये बताने का अधिकार है कि भैया आप ये बेल का अरेंजमेंट कर सकते हो हैं। So every police officer arresting any person
other than a person accused of a non-bailable offense is required to inform the person arrested that is entitled to be released on bail. और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि वहीं के वहीं पुलिस बताना है, Yes. वहाँ पे उन्हें रिलीज किया Yes. जा सकता है। हाँ, और पुलिस कैन ऑल्सो टेल बाबा यू कैन अरेंज श्योरिटीज, आई नीड 2 श्योरिटी 1 श्योरिटीज आप कर लीजिए। तो ये उसका एक अधिकार है बेल लेने का, और वो पुलिस को उसको एक और पूछना चाहूंगा कि बेल के इसके पहले कि जैसे आपने बताया कि उसे राइट है कि क्यों अरेस्ट किया गया, क्या गया वो बताया जाए। क्या अक्सर पता चलता है कि भाई किसी फैमिली मेंबर को अरेस्ट वगैरह हो गया है और लोगों को पता ही नहीं रहता घर वालों को, तो फैमिली फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करना जरूरी है। सबसे द मोमेंट उसको अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस एक अरेस्ट मेमो जिसको बोलते हैं और स्टेशन डायरी में एंट्री करती है उसका अरेस्ट मेमो, तो वहां पर एक कॉलम प्रिस्क्राइब रहता है, तो इमीडिएटली विदाउट डिले वो उसके घर वालों को और नियर डियर फ्रेंड्स को जो इमीडिएटली अवेलेबल है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो वो अरेस्ट फॉर्म आप देखेंगे तो उसके अंदर कॉलम ये भैया आप किसको बताना चाहते हो, हमने अभी आपको अरेस्ट कर लिया है, तो बोलेगा भैया मैं मेरी मम्मी को बताना चाहता हूँ या मेरे पापा को बताना चाहता हूँ या मेरे नियर डियर फ्रेंड्स हैं, उनका डिटेल, उनका फोन नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका एड्रेस उसमें कंपल्सरी लिखा जाएगा। तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। और आपने कहा है कि बेल के बारे में बताना है, तो ऐसे में जिसको अरेस्ट किया है वो अपने लॉयर को कब कांटेक्ट कर सकता है, क्या वहीं से अलाउ उसको किया जाएगा? देखिए, राइट टू कंसल्ट ए लॉयर ये आपको राइट किस में मिलता है? आर्टिकल 22 विद इन 1 से मिलता है। तो ये आर्टिकल ये जो हमारे राइट्स है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार है ये मेरा। तो ये आर्टिकल 22 विद इन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन recognizes the arrested person's right to consult and defend by a legal practitioner as a fundamental right. So अभी इमीडिएटली पुलिस ने बोला भैया आपको अगर वकील चाहिए आप अपना वकील को कंसल्ट कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा आज आपके इस शो के माध्यम से कि जो लीगल स्टेट अगर कोई अरेस्ट करती है किसी को है तो स्टेट को उसको वकील भी देने का जिम्मेदारी बनता है। अच्छा। वो वकील तो वकील कहां से मिलना चाहिए? एक लीगल एड सर्विस करके गवर्नमेंट ने जो चालू करी है उसका एक सेपरेट एक्ट है। तो सबसे पहले उनको बोलना चाहिए कि बाबा आपको हम भी वकील दे सकते हैं, लीगल एड से आप वकील मिल सकता है और ये लीगल एड की है। लेकिन एक भी पुलिस स्टेशन में आज की डेट में लीगल एड सर्विस के वकीलों की लिस्ट नहीं लगी है, न दिया, नॉट ए सिंगल पुलिस स्टेशन, बताया नहीं जाता इनको, क्योंकि लीगल एड बहुत कॉस्टली है और हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता लॉयर्स। लीगल एड इज अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट एट द स्टेट्स कॉस्ट। स्टेट विल प्रोवाइड दिस लीगल एड टू ऑल द एक्यूज्ड पर्सन बिकॉज यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। और ये लीगल एड गवर्नमेंट की स्कीम है, तो स्टेट के नाज के पुलिस के नाज भैया आपको गवर्नमेंट का वकील चाहिए या मजिस्ट्रेट, इवन मजिस्ट्रेट इज ड्यूटी बाउंड टू आस्क इवन इफ द एक्यूज इज इंटेलिजेंट पर्सन। अगर वो उसके पास पैसा नहीं है डिफेंड करने को या प्राइवेट वकील करने को तो इट इज मजिस्ट्रेट्स ड्यूटी टू आस्क हिम आपको वकील तुम्हाला हे वकील पाहिजेगा, सो इट इज ड्यूटी। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है और ये पूरा ट्रांसपेरेंसी चाहिए, बट कुछ नक्सस है उसकी वजह से ये चल रहा है। तो ये इसका फायदा और नॉलेज नहीं होता है, इसकी वजह से इसके काफी नुकसान कई लोगों को होता है। और देखिए आज के रेट में कन्विक्शन रेट कितने हैं, काफी नेग्लिजिबल है। तो लॉ तो ये बोलता नहीं यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी इनोसेंट लोगों को मानते हुए कि आप उसको वकील अपना जो लीगल एड से प्रोवाइड करो। लेकिन जब नॉलेज नहीं होता है, उसकी अवेयरनेस नहीं होती है, इसलिए जस्टिस साहब ने बोला है, मैंने उनका एक अथॉरिटी पढ़ रहा था, लीगल एड मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन द रोड। अरे कहां पर हमारे कोर्टों में जाते तो ये लिखा था ये लीगल एड है और उसके ये नंबर है और आपको चाहिए तो आप जाकर के वकील फ्री मिल जाएगा। ये कहीं लिखा तो बहुत रेयर, ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं लिखा है, बट इट्स ए वेरी रेयर। तो उसको राइट जो आपका सवाल था कि राइट टू कंसल्ट ए लॉयर, यस इट इज देयर एंड ही कैन कंसल्ट टू द लॉयर ऑफ हिज चॉइस। यस। एक और बताइए कि जब अरेस्ट होते हैं तो क्या हथकड़ी पहनाना जरूरी है
और जब पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं तो क्या लॉकअप में ही रखना जरूरी है या बाहर भी रख सकते हैं, ये क्या प्रोसेस है? देखिए, जो हथकड़ी पहनाना ये कहीं भी लिखा नहीं गया है, पहली बात। जेल मैनुअल में इसका कहीं जिक्र आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हैंड कफिंग के ऊपर काफी बार डिस्कशन किया है और हथकड़ी पहनाना एक इलीगल है, इलीगल एक्ट है। अगर कोई पुलिस हथकड़ी किसी को पहनाती है तो आप ध्यान से सुनिए, तो ये अपराध है और ये कंटेम्प्ट है। अक्सर देखते हैं कि पुलिस पहने हुए हैं, आप देखते हो अक्सर, और लोग आवाज नहीं उठाते हैं, और ये जस्टिस डिस्पेंसिंग सिस्टम में काफी बड़ी एक कमी है। मैं आपको एक लॉ एक देख करके बताऊंगा कि हेड कफिंग है, ये अलाउड नहीं है। कई बार जो इसका लैंडमार्क जजमेंट है, मैं आपको बताऊंगा, ये जो लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, एमपी द्विवेदी एंड अदर्स, तो इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, मैं आपको है ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, मैं आपको इसकी शेयर करूंगा एक स्क्रीन, आप इसको देख लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है। इन ऑल द केसेस वेयर ए पर्सन अरेस्टेड बाय पुलिस इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड रिमांड, judicial or non-judicial, is given by the magistrate, the person concerned shall not be handcuffed unless special orders in that respect are obtained from the magistrate at the time of the grant of the remand. तो ये जो अथॉरिटी है, आप वापस में आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं, ये जो अथॉरिटी ये जो दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये सॉरी डबल बेंच का जजमेंट है, एमपी द्विवेदी एंड अदर्स। अब ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो कोर्ट आज की डेट के अंदर कोई है नहीं। जो लॉ तो इस लॉ इज वेरी क्लियर, फिर भी आज की डेट में हैंड कफिंग जो होके आती है, और मैं आपको बताऊं कई बार है ना, खेड़त मजदूर संघ में भी हमारे कोर्ट ने कई पुलिस वालों को पेनलाइज किया है, और काफी जजमेंट्स है। सुनील बोत्रा में भी हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको पेनलाइज किया है, पुलिस वालों को कई बार पेनल्टी लगी है। हमारे मोहिनी कामानी केस में भी उनको ये हथकड़ी लगी थी, तो उनको 5 लाख रुपीज पेनल्टी की थी। तो ये कई बार पुलिस ने, जजों ने और जुडिशरी ने इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए है, बट फिर भी आज जो पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है और पुलिस को भी कई केसों में नॉलेज नहीं होता है, और फॉर ऑब्लिक मोटिव्स जो हथकड़ियां लगाई जाती है, कई बार किसी को समाज की नजर में गिराने के लिए भी हथकड़ी लगाई जाती है। तो मैं आपके शो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, और मैंने तो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी जो दिखाई है, एमपी द्विवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, उसके अंदर लॉ इज वेरी क्लियर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नोबॉडी वुड बी हैंडकफ इन द विसिनिटी ऑफ इंडिया unless the approval is taken by the concerned magistrate or from the judge। तो मेरे को नहीं लग रहा मैंने कभी ऐसी अप्रूवल देखी है और इस तरीके की, बट हैंडकफिंग होती है सर, एंड इट्स इलीगल, इट्स कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज कंटेम्प्ट ऑफ और बॉम्बे हाई कोर्ट। आपने बताया क्योंकि अक्सर ये हम एक नॉर्मल चीज समझते हैं कि भाई अरेस्ट है तो हथकड़ियां तो पहना ही जाएगी, शायद फिल्मों का भी कुछ असर ज्यादा है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अदर यस, तो एक और रिमांड एक जो पॉइंट था, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो, उसके अलावा नहीं अलाउड। यस, और जो अरेस्टी के जो राइट है ना, छोटे जो राइट्स है, वो मैं डिस्कस में करना चाहूंगा कि राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विदाउट डिले है। अभी देखिए, पहले तो हमारे एक नाइट कोर्ट एक्ट था जहां पर इवन शाम को भी अरेस्ट करते थे तो मजिस्ट्रेट, बिकॉज देखो लिबर्टी आदमी की और इज्जत ये बहुत अमूल्य सैक्रोसेंट है। कई बार फॉल्स इंप्लीकेशन होते हैं यार, जब जरूरत नहीं अरेस्ट की तो मजिस्ट्रेट कैन, तो इसमें जो राइट है वो है कि राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विदाउट ए डिले। द सीआरपीसी अंडर सेक्शन 56 and 76 mandates that the person arrested shall be produced before the magistrate or the court having jurisdiction in the case without unnecessarily delay। and the further जो राइट है अरेस्टी का वो क्या है, राइट ऑफ नॉट बीइंग डिटेन फॉर मोर देन 24 आवर्स। समझिए कि पुलिस ने कोई भी कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट किया तो पुलिस कैन नॉट डिटेन हिम फॉर मोर देन 24 आवर्स। सो दिस इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट इज ग्रांटेड टू पुलिस कि भाई आज मेरे को 11 बजे अरेस्ट किसी को किया तो जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको पूछताछ करनी है, वो कर लीजिए। बट पहली कंडीशन क्या है,
you will produce the accused person without unnecessarily delay. And the maximum time पुलिस को जो होता है वो 24 आवर्स का होता है। तो आपको दर्शकों के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कई बार हमने देखा है कि अगर पुलिस 24 आवर्स में प्रोड्यूस नहीं करती है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हो कंसर्न मजिस्ट्रेट को, आप इसकी शिकायत कर सकते हो कंसर्न कमिश्नर ऑफ पुलिस को, आप इसकी शिकायत कर सकते हो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र को। तो लॉ इज वेरी क्लियर। आपके दर्शकों के लिए ये बड़ी ज्ञान की बात है कि जो भी अरेस्टेड होता है उसको इमीडिएटली प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, और पुलिस के पास में मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो 24 आवर्स है। और उसके बाद में आगे डिटेंशन करना कि नहीं करना, डिटेंशन पुलिस कस्टडी देना कि नहीं देना, और या जुडिशियल कस्टडी में भेजना, ये सब मजिस्ट्रेट के हाथ में रहता है फिर जी। और एक हम देखते हैं जब अरेस्ट होते हैं तो उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में हम अक्सर देखते हैं कि भेजा जाता है एक्यूज को, वो क्या प्रोसेस है? और अगर कोई सपोज रेप एक्यूज वगैरह है तो उसके तो कुछ स्पेशल टेस्ट भी करने होंगे, ये क्या प्रोसेस है और इसमें क्या होगा? देखिए, जो मेडिकल एग्जामिनेशन का जो राइट है वो पहली बात तो ये कंपलसरी उसको राइट होता है एक्यूज का, प्लस ये सेफ्टी के लिए उसकी पूरी बॉडी चेक की जाती है कि भैया क्या होता है, कई बार कस्टोडियल डेथ भी आप देखते हो, कई बार पुलिस मारती है, तो इसके लिए एक लॉ बनाया गया था कि इमीडिएटली उसको मेडिकल बिफोर अरेस्ट होने के साथ में उसकी पूरी बॉडी का चेकअप करते हैं, उसकी रिपोर्ट आती है, उसके बाद में ही वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस की जाती है एंड इट इज कंपल्सरी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक्यूज को लगे कि भाई मेरे को ये सरकारी वकील के सरकारी जो डॉक्टर है उसके अलावा मुझे मेरी चॉइस का मेडिकल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, उससे मेरी बॉडी को एग्जामिन कराना है, क्योंकि कई बार ऐसा है कि भाई एलिगेशन भी लगा सकते हैं, तो अगर वो बोलता है तो वो पर्टिकुलर डॉक्टर से भी उसकी बॉडी चेक करने की इजाजत दी जा सकती है। और एक और जानना चाहूंगा कि जब अरेस्ट हो रहा है आदमी एक्यूज, तो क्या उसका सर्च, बॉडी सर्च या उसके घर का सर्च अक्सर पुलिस कर लेती है, ये कहाँ तक अलाउड है? देखिए, जो सर्च के जो पावर है वो पुलिस के पास में सेक्शन 102 से आते हैं, और पहली बात है जो कर सर्च और सर्च के लिए है पुलिस चाहे तो वारंट ले सकती है, बट पुलिस को एक लगे कि भैया यार ये कुछ एविडेंस है इस तरीके के डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो पुलिस एक सर्च कर सकती है, लेकिन उनको पूरा एक सीजर का जो प्रोसीजर होता है जो डिफाइंड है 102 में वो किया जाएगा, उसके बाद में वो सीजर कर सकती है जी। आपसे पूछना चाहूंगा कि अक्सर जैसे मैंने पहले भी पूछा था कि अरेस्ट करने के बाद अक्सर हम देखते हैं कि जो पुलिस स्टेशन के लॉकअप वगैरह है वहाँ पे रखा जाता है एक्यूज को, जब तक वो कोर्ट वगैरह नहीं लेके जा रहे हैं, तो वो कहाँ तक अलाउड है या उनको बाहर भी बिठाया जा सकता है? और ये पूछना चाहूंगा कभी कभी हम पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में सुनते हैं कि भाई अरेस्ट हुए, लेकिन उन्हें तो बड़े बड़े गेस्ट हाउसेस वगैरह में भी रखा जाता है, तो ये क्या फर्क है कि भाई आम आदमी लॉकअप में रहेगा, बड़े गेस्ट हाउस में रहेगा? देखिए, लॉ हमारे भारत का ना बहुत अच्छा लॉ है, सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन सिस्टम में कमियां हैं। जितने भी एक्यूज है वो पॉलिटिकल एक्यूज है, पैसे वाले एक्यूज है, गरीब एक्यूज है, भिखारी एक्यूज है, इन सब का कैडर एक ही है और ये एक्यूज है, और किसी भी एक्यूज को कोई 5 स्टार फैसिलिटी नहीं है, और सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। लॉकअप में रखना भी कोई कंपल्शन नहीं है, अगर समझो आप इंक्वायरी के लिए बुलाए हो, अरेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, तो लॉकअप में कंपल्शन भी कोई कंपल्सरी नहीं है। फिर भी एक इनके प्रोसीजर के हिसाब से समझो इनको अरेस्ट करते हैं तो एक लॉकअप में रखते हैं, उनकी प्रॉपर डिटेलिंग होती है, बट एक लॉकअप में रखना एक कंपल्शन नहीं होता है। जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, सिस्टम की लैक्यूनाई का फायदा उठाते हैं, जो सिस्टम में लैक्यूनाज होते हैं उसका फायदा उठाते हैं कि भाई एक होते हैं कि यार एक फला फला इतना वीआईपी आदमी है और बड़ा बिल्डर है, तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेते हैं कि यार इसको एक कार्डियक अरेस्ट हो गया है, या इसको बहुत बड़ा डायबिटीज है, या फलाने फलानी बीमारी है, और पुलिस भी उसके अंदर समझो कि फॉर द रीजन बेस्ड नोन टू देम अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं तो मजिस्ट्रेट इन दैट कंडीशन ठीक है यार आप इसको हॉस्पिटल में भेज दीजिए। अब हॉस्पिटल में भी क्या होता है कि देखिए कई बातें होती है ये सब के अंदर, इस सिस्टम में कमियां हैं, वो कमियां को दूर होना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं, कमी है
ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ या बोल नहीं सकते हैं, तो वो कमियां पूरी पब्लिक ने वो कमियों को उजागर करना चाहिए, एक आवाज उठानी चाहिए। अगर किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो आवाज उठानी चाहिए, मीडिया ने भी आवाज उठानी चाहिए, इसमें कमी है ये आवाज उठानी चाहिए। आखिरी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि ये अरेस्ट होने के बाद पुलिस को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना जरूरी है, और क्या मजिस्ट्रेट वो सब चेक कर सकता है? क्योंकि अगर वो नहीं करे तो क्या फिर एक्यूज को फायदा हो सकता है उसमें? उसका एक ब्रीफली अगर बताएं, जैसे आप बता रहे थे मेमो वगैरह का भी होता है, तो ओवरऑल क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है? बट जब अरेस्ट करते हैं ना, सो सबसे पहले द टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी ऑफ एन अरेस्टी मस्ट बी नोटिफाइड बाय द पुलिस वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड और रिलेटिव द अरेस्टी लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट टाउन through the legal aid organization in the districts, etc. So these guidelines were given in the matter of DK Basu versus State of West Bengal. तो ये 10 गाइडलाइंस है ना, सो ये सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि अरेस्टी पर्सन के उसको राइट्स बताए जाए, साथ में अरेस्टी को वहां पर बॉडी चेक एग्जामिन करवा सकता है जहां पर वो अरेस्टेड आदमी है, वो चाहे तो, और जो इसकी मेडिकल रिपोर्ट है, पहली बात, इसका जो अरेस्ट मेमो है ना, और इंस्पेक्शन मेमो है, ये सारी चीजें है ना, ये इलाका मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, मजिस्ट्रेट बोलते हैं, वहां पर ये सारी रिपोर्ट्स भेजी जानी चाहिए। और अगर ये रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डीके बसु, जो लॉ लेड डाउन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, in this authorities honorable apex court said कि if all these arrest memo and this medical report, copy of FIR, investigation report, case diary, if it is not sent to the ilaka magistrate, in paragraph number 37 honorable apex court stated that it would be contempt of this court. So a direction was given after this authority, direction was given to all the DGPMs of all the state. तो ये डायरेक्शंस है, तो अरेस्टेड पर्सन को जब भी वहां पर प्रोड्यूस किया जाता है तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मजिस्ट्रेट चेक करता है। जी मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छे से फिर एक बार सभी पहलुओं को बताया है राइट टू अरेस्ट के। इसमें आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के जो काफी सवाल आए थे इस पर, ये सभी आंसर हुए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार। थैंक यू जयदीप सर, थैंक यू। क्राइम एंड जस्टिस में इस हफ्ते सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.